रोका है, लेकिन आज भी बताया जाता है कि 2 ट्यूबवेल के बराबर पानी वहां पे आज भी निकलता है जो नदी में जाता है। पूर्ण रूप से नहीं रोका। सभी संत समाज के लिए जगह हो गई, बैठने का स्थान हो गया। आज 5-5 कोस की दूरी बनाकर सभी संत जब बैठ गए हैं, 84 कोस की परिक्रमा बन के तैयार हो गई है। सभी भक्त लोग, संत लोग भगवान की भजन में लीन हो गए। जब भगवान के भजन में लीन हो गए हैं, हजारों वर्ष तपस्या कर ली है, एक अहंकार आ गया। संतों के मन में ये अहंकार आ गया है, एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि तपस्या मैंने ज्यादा कर ली है, कोई कहता है कि मैंने ज्यादा कर ली। आपस में ये मशवरा करने लगे। मशवरा करते करते बात इतनी बढ़ गई कि संत लोग क्रोध में आ गए। जिस समय क्रोध में आए हैं, भगवान विष्णु ने देखा है तो अपने पुत्र सूत जी को भेज दिया। जिस समय संत समाज के सामने भगवान सूत देव पहुंचे हैं, जाकर के कहा है, संत समाज क्या कर रहे हो आप भजन कर रहे हो, आपस में झगड़ा कर रहे हो। कहने लगे, प्रभु भजन करने के लिए बैठे थे, लेकिन जो हमारी बातें ही नहीं मान रहे। आज सूतदेव ने समझाया है, संत लोग सभी मान गए। सभी संत आज पुनः हाथ जोड़कर सूतदेव भगवान से कहने लगे, प्रभु आप ऐसा करिए, मुझे कुछ ऐसा सुनाइए जिसे सुनकर मुझे कुछ और सुनने की इच्छा न रहे। मेरे रोग दुख पाप सारे नष्ट हो जाएं, मेरे मन से अहंकार निकलकर सदा सदा के लिए बाहर हो जाए। जिस समय इतने शब्द कहे हैं, सूतदेव ने कहा है कि आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा के अलावा कोई भी ऐसा पुराण नहीं जिसका श्रवण आपको कराया जाए, जिससे आपके सभी पाप नष्ट हो सके। कहने लगे, श्रीमद् भागवत कथा क्या है महाराज? श्रीमद् भागवत क्या है? बताया है, इसमें सारी लीलाओं को और संक्षेप रूप में जोड़ा है। मानो गंधी ने पृथ्वी के फूलों का सार जोड़ा है। लीलाएं परम रसीली, भक्ति का भाव हम इसी तरह से कह सकते, बस सागर में सागर है। बताया है, लीलाएं परम रसीली हैं। लीलाएं परम रसीली हैं, भक्ति का भाव उजागर है। हम इसी तरह से कह सकते कि गागर में ही सागर है। ये मान के चलिए कि ये श्रीमद् भागवत कथा
पुराण जो है ये साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, साक्षात वाणीमय स्वरूप है। इसमें सारी लीलाओं का निचोड़ रखा है भगवान। हेलो हाँ भाइयों, अब नहीं हो रही है, तो बंद हो गई। जिस समय सूतदेव जी ने कहा है सभी संत समाज बैठकर कथा को श्रवण करने लगे हैं। इधर सूतदेव जी बताते हैं कि भक्ति के करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब